हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं ये सेशन आपका, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे आपको एक बुक सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि सभी बच्चों के पास ये बुक्स जो मैंने ली हुई है, जैसे आप देख सकते हैं, मित्तल साहब की बुक है और भी पब्लिकेशन की बुक है। ये मित्तल साहब की बुक मुझे लगता है कि मैंने भी जब अपने 11th-12th में था यूपी बोर्ड में, तो यही पढ़ा था, तो ये सबके पास होगी। तो इसको मैं ये समझता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो सभी बच्चों के पास सेम बुक होगी, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकेंगे और हमको बेसिक करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। तो एक बुक हम फॉलो करते हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम और भी बुक पब्लिकेशंस की सॉल्व कराएंगे। तो पहले इस बुक से स्टार्ट करते हैं। मैं पहला टॉपिक आपका जो यहाँ पे है, आपका यहाँ पे त्रुटि, ठीक है ना, पहला बुक इसमें टॉपिक। इसके में मैं क्या करूँगा, मात्रा मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसमें देखिए पहला एक्सरसाइज का मैं यहाँ पे आपका जो एक नंबर वाला प्रश्न आता है प्रश्नावली से, ये इस साल का पब्लिकेशन है, नया पब्लिकेशन है। तो अगर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे समझाता हूँ। हाँ, ये देखिए, तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन एक्सरसाइज, ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसका मैंने जितना भी है 27 के 27 एग्जाम्पल, चलिए हम लोग आज से सॉल्व करेंगे। और आप लोग इसका बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें बेनिफिट मिल रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया है, अभी मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपका पहले तो वस्तुनिष्ठ सॉल्व करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ के बाद मैं आपका आंकिक न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे इसके, वो सॉल्व कराऊंगा। इसी तरह मैं हर टॉपिक पे सॉल्व कराता रहूंगा। हाँ, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आए हुए हैं वो एग्जाम के आए हुए हैं, जैसे जेई एडवांस, जेई मेन, ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं इसको में भी सॉल्व करा दूंगा इसका। देखिए पहले मैं ऑब्जेक्टिव जो पहला आपका दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1, ठीक है। पहला दिया हुआ है, एक पेंच मापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर मापा जाता है। यदि पेंच मापी का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है तो इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो सीधी सी बात यह है, आप ये समझो कि यहाँ पे जो अल्पतमांक रहता है इतनी की ही त्रुटि हो सकती है, ये संभावित त्रुटि के बराबर होता है इसको, ठीक है ना। तो आप ये करो कि संभावित त्रुटि जो हो सकती है वो कितने सेंटीमीटर की हो सकती है, 0.1। तो इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा ए बराबर 0.001। और कितना व्यास है आपका, व्यास को आप ए अगर मानते हैं 0.236। अब कह रहा है संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, ये संभावित प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। और जब आप इसका मान यहाँ पे निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि, ये संभावित प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। जब आप इसका मान निकालेंगे यहाँ सभी मान को रख के, तो प्रतिशत त्रुटि का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.001 बटे 0.236 गुणे 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के 2 स्थान तक मैंने कैलकुलेटर में से ये सारी चीजें सॉल्व करी हुई है, ये आपका आ जाएगा 0.42%। आप लगभग 0.42, ये लगभग प्रतिशत इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया था कि इस अल्पतमांक को ही हम लोग संभावित त्रुटि मान सकते हैं, क्योंकि इतना ही सेंटीमीटर का गड़बड़ी हो सकता है। अल्पतमांक का मतलब इतने ही सेंटीमीटर का गड़बड़ी कर सकता है वो। तो और जो कितना मान नापना है 0.236 का, तो त्रुटि का कितना परसेंट त्रुटि हुआ, इतने परसेंट की त्रुटि होती है, इसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। प्रतिशत तो निकालना सबको आता हो। तो ये तो हो गया आपका पहला प्रश्न, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम दिया गया है, इसके मापन में अधिकतम त्रुटि होनी चाहिए। तो देखिए जो द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान को मैं एम लिख रहा हूं, एम बराबर 10 मिलीग्राम, ये 10 मिलीग्राम द्रव्यमान था। अब मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो त्रुटि होती है वो सार्थक अंकों के बराबर हम लोग लिख लेते हैं। कैसे सार्थक अंक कैसे लिखा जाता है, सार्थक अंक में अंतिम अंक के स्थान पे 1 लिख देते हैं, बाकी जो इससे पूर्व अंक आ रहे होते हैं उनके स्थान पे क्या लिख देते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है ना। तो त्रुटि जो रहेगी, जिसको हम डेल्टा एम बोल सकते हैं, वो सार्थक अंक के बराबर होगी। सार्थक अंक कैसे निकाला जाएगा,
लास्ट के नंबर पे 1 और बाकी के जब कुछ नहीं दिया हो तब हम इसको मान के चलते, इस तरह निकालते हैं। तो कितने की त्रुटि हो जाएगी? 1 मिलीग्राम की। इस तरीके से निकल के आ गया। ये आप नियम याद रखिएगा कि जब कुछ नहीं दिया हो तो त्रुटि निकालने के लिए सार्थक अंक निकाल लेते हैं। सार्थक अंक कैसे निकलता है? लास्ट वाले अंक के जगह पे 1 रख देते हैं, बाकी अंक के जगह पे 0 रख देते हैं। तो इतनी त्रुटि आ गई। अब ये हमको त्रुटि किसमें निकालनी है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा? प्रतिशत त्रुटि बराबर आपकी हो जाएगी डेल्टा m बटे m गुणे 100। ठीक है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 बटे 10 गुणे 100 दाम, ये आपका कितना हो जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही आया आपका? ये वाला ऑप्शन सही आ गया, डी। दूसरा हो गया, ये 2012 में पूछा गया है आपके बोर्ड में। तीसरा देखिए, पेचमापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। मान लीजिए कि सूत्र आपका बन के आता है F बराबर x के घाते a, यहां पे आप k लिख दीजिए, y के घाते b, z के घाते -c। अब k एक अगर नियतांक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, कि अगर मैं f का त्रुटि निकालना चाहता हूं या इनमें से सभी की त्रुटि मुझे लिखनी है कि तो मैं किस तरह लिखूंगा? k एक नियतांक है जो कि हट जाएगा। नियतांक हमेशा कोई हमारा मतलब नहीं का नहीं है, क्योंकि वो नियत रहने वाला है, वो कभी बदलेगा नहीं। तो इसमें f की त्रुटि कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा f बटे f। ये f की त्रुटि मैंने लिख दिया, k को हटा दिया। अब x की जब मैं त्रुटि लिखूंगा तो x के घात में जो कुछ भी है उसको मैं गुणा करूंगा पहले, और अब मैं x की त्रुटि लिखूंगा, डेल्टा x बटे x। ये x की त्रुटि हो गई। फिर मैं धन का निशान लगाऊंगा, यानी इधर जितने भी पद हैं, जितने भी अलग अलग यहाँ पे ये पद हैं, इन सब पदों की त्रुटि लिखनी है, उन सबका योग करना है। ठीक है ना। अब फिर b का मैं गुणा करूंगा, इसके घात का मैं गुणा करूंगा, और y की त्रुटि लिखूंगा, डेल्टा y बटे y। फिर मुझे यहाँ c, इसको भी हमको जोड़ देना इसमें। अब मैं c का गुणा करूंगा, -c यहाँ लिख दूंगा, और z की मैं त्रुटि लिख दूंगा। z की त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा z बटे z। तो ये त्रुटि का सूत्र बन गया। अब पहले तो आप ये देखो कि गोले का व्यास अगर मैं यहां पे लेता हूं कितना? d। ठीक है, ठीक। और मान लिया गोले में त्रुटि कितनी होती है? त्रुटि कितना लिया? डेल्टा d। त्रुटि बराबर डेल्टा d। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? प्रतिशत त्रुटि आप निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा d बटे d का प्रतिशत निकालते हैं। d में इतने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है, इसको 100 से गुणा कर देंगे। ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र हो गया। अब पहले तो हमें गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो गोले का आयतन का सूत्र बनाना पड़ेगा। तो गोले का आयतन का सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं b बराबर आयतन बराबर कितना होता है? यह आयतन, गोले का आयतन। ठीक है ना। v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब r क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। तो 4/3 पाई d बटे 2 का घाते 3। अब ये 8 बन जाएगा, और ये 24, 8 त्रिक 24। तो ये यहाँ पे आप देखें v का जो हमारा सूत्र बन के आएगा 4/24 पाई d क्यूब। अब आप ये देखिए, ये इतना भाग क्या है? ये इतना भाग नियतांक है, यानी ये कभी इन नियतांक तो आप जानते होंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। f के जगह v आ गया, इधर खाली d आया है। तो अब हम त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा v बटे v। और इधर क्या करेंगे? ये नियतांक हट गया। अब d का हमें त्रुटि लिखना है, तो d का घात गुणा हो गया, डेल्टा d बटे d। अगर कुछ और होता तो धन लगाते, उसका घात गुणा करते, फिर उसकी त्रुटि लिख देते। अब यहां पे हमको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो दोनों तरफ 100 का गुणा कर दें, डेल्टा v बटे v गुणे 100। ये किसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी? ये किसकी? ये आपकी आयतन की प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। 3 गुणे डेल्टा d बटे d गुणे 100। ये प्रतिशत त्रुटि आपकी कितनी दी हुई है? देखिए ये प्रतिशत त्रुटि आपकी 2 दी हुई है। तो ये कितना बन गया? यहां से आपका
3 गुणे 2 बराबर 6% की त्रुटि आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। हाँ, अब ये देखिए चौथे प्रश्न में भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो इसके क्षेत्रफल परिकलन में त्रुटि होगी। तो सीधी सी बात है, जो क्षेत्रफल ए अगर बराबर है और भुजा को ए लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ना, ए बराबर ए स्क्वायर भुजा। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है। अब इसका आप त्रुटि लिख दीजिए डेल्टा ए बटे ए। इधर त्रुटि कैसे निकलेगी? 2 का गुणा हो जाएगा और ए में त्रुटि होगी डेल्टा ए बटे ए। अब ये त्रुटि किस में दी हुई है? प्रतिशत में दी हुई है, तो यानी दोनों तरफ 100 का गुणा है, इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए। ये प्रतिशत त्रुटि का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ? 3%। तो 2 गुणे 3 बराबर कितने प्रतिशत की त्रुटि आ गई इसके क्षेत्रफल में? 6% की। ठीक है ना, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। 6% की त्रुटि, कुछ नहीं था, सूत्र बनाया और आराम से त्रुटि का तरीका फार्मूला लगा दिया, त्रुटि का सूत्र लगा दिया। इस तरीके से चौथा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5वें में आ जाइए। एक घन के आयतन मापने में 9% की त्रुटि होती है। आयतन को मापने में, अगर आयतन आपका कितना है, आयतन यहाँ पे मैं पेन थोड़ा चेंज कर देता हूं। आयतन को अगर हम b लेते हैं, ठीक है ना, तो त्रुटि कैसे निकलेगी? त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी? डेल्टा v बटे v। ठीक है ना, डेल्टा v बटे v गुणे 100। इसका मान आप ये प्रतिशत त्रुटि होगी, आयतन में प्रतिशत त्रुटि 9% की त्रुटि गई है। तो घन की सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? अब आप ये जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। पहली बात तो कि घन का अगर हमको सूत्र लिखना है, आयतन का सूत्र लिखना है, तो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है, अगर घन की भुजा a क्यूब है, a क्यूब होता है। यहां से डेल्टा v बटे v, इसका त्रुटि हमने लिखा, a का त्रुटि लिखने के लिए 3 गुणे में लगाया डेल्टा a बटे a। तो यहां से आप देखेंगे डेल्टा v बटे v गुणे 100, इधर कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा a बटे a गुणे 100। गुणे 100 हम क्यों कर रहे हैं? प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए। इसका मान कितना दिया हुआ है? कितने प्रतिशत की त्रुटि दी हुई है? ये 9% की त्रुटि दी हुई है, तो यहाँ 9 रख देंगे। 9 बराबर 3 गुणे डेल्टा a बटे a गुणे 100। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा। क्या किया हमने? v बराबर a क्यूब लिखा और डेल्टा v बटे v ये हमने लिख दिया। यहां से हमने किसमें त्रुटि निकाल दी? आयतन में त्रुटि निकाल दी। और यहां से हमने भुजा में त्रुटि निकाल दी। फिर इसको प्रतिशत त्रुटि में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया दोनों तरफ। इसकी प्रतिशत त्रुटि का मान 9 दिया हुआ था। अब यहां से किसके प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी? डेल्टा ए भुजा की प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। यहां से आप देखें गुणे 100 बराबर 3%। 9 को 3 से भाग दीजिए। अब डेल्टा ए बटे ये 3% हो गया। क्षेत्रफल त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल त्रुटि, पहले क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। क्षेत्रफल का सूत्र a बराबर क्या हो जाएगा? 6 a के घाते 2, क्षेत्रफल त्रुटि निकालने के लिए। अब यहां से इसका हम लोग, ये 6 हमारा नियतांक है, तो डेल्टा a बटे a बराबर 2 नियतांक को हटा दिया, डेल्टा a बटे a। अब दोनों तरफ 100 का गुणा कर देते हैं, तो प्रतिशत त्रुटि इसकी निकल के आ जाएगी। इसकी प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी डेल्टा a बटे a गुणे 100। ये आ गया 2 गुणे डेल्टा a बटे a गुणे 100, ये हो गया। ठीक है, यहां से। और अब आप देखिए इसका मान डेल्टा 3% दिया हुआ है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6%। तो ये क्षेत्रफल में त्रुटि कितने की आ गई? 6% की त्रुटि आ गई। अब देखें आप कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 प्रश्न आपके मैंने कर दिए। आगे बढ़ते हैं।